नमस्कार, हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं आप और आप देख रहे हैं सियासी रण क्षेत्र। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर पे है। हर पार्टी जो है कि अपने अपने हिसाब से अपने अपने उम्मीदवारों का लिस्ट फाइनल कर रहा है। इसी कड़ी में आज का जो हमारा डिबेट है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सियासी रण क्षेत्र। जनता का मूड देख फिर से नीतीश सिद्ध हुए, हुकुम का इक्का। तो एनडीए में मचा बवाल, क्या साह कर पाएंगे कमाल। जी हाँ, आज हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार जो प्रवीण जी हैं, और आइए उन्हीं से जानते हैं बिहार में क्या है जनता का मूड और क्या राजनेताओं का मूड। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया है सर। तो प्रवीण जी, बिहार में चुनावी बिगुल फूका जा चुका है और चुनाव जो है कि 6 नवंबर को और 11 नवंबर को जो है दो फेज में चुनाव होगा। 14 तारीख को जो है कि इसकी रिजल्ट आ जाएगी। क्या देखते हैं आप, कौन बनेगा हुकुम का इक्का? पहले तो आपने मुझे इस डिबेट में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम को। देखिए, बिहार का चुनाव है, लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले जाएंगे, नीतीश का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन यह जब हम लोग जनता के बीच गए तो कहीं ना कहीं इसका ठीक उल्टा हो गया। आज भी नीतीश कुमार के प्रति जनता के दिल में बहुत प्रेम है। नीतीश कुमार को जनता चाह रही है। हमने लगभग कई जिलों में हमारे रिपोर्टर हैं, वहाँ से हमको फीडबैक आया कि भैया आज भी नीतीश कुमार को ही लोग पसंद कर रहे हैं। अब देख लीजिए नीतीश कुमार कैसे हुकुम का इक्का है भी आपको हम बता दे रहे हैं। बीजेपी आई, साथ में शासन कर रही है, काफ़ी काम भी जो है बीजेपी के द्वारा हुआ है। तो ये जो सारा श्रेय है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा कि जब चुनाव नज़दीक आया किस तरीके से नीतीश कुमार जो है शिक्षा जो जो लगातार मारते चले गए। बिल्कुल। कितनी योजना है जो पहले 400 मिलता था वो 1100 किया गया। बिजली बिल फ्री, सबसे बड़ा जो नीतीश कुमार का कदम था वो बिजली बिल फ्री कर दिया गया। कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव आवाज़ उठाते थे उसको नीतीश कुमार लागू ही कर देते थे, जिसमें जनता के अंदर जो ये मैसेज गया कि नीतीश कुमार जो विकास पुरुष थे, हैं और रहेंगे। इसको लेकर के जनता इस बार भी मूड बना चुकी है और कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार हुक्म का इक्का जो है कि सिद्ध हो रहा है। जैसा कि प्रवीण जी आप बता रहे हैं कि बिहार में बाहर होगा और पुनः संभवतः जो है कि नीतीश की सरकार होगा। जी। विरोधी जो है महागठबंधन जो है तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री फेस हैं महागठबंधन से, वो भी अपनी अपनी तरफ से कयास लगा रहे हैं। लेकिन बाकी के राजनेताओं में अगर गिनती करें, जो कि थर्ड फ्रंट जिसको कहा जाए प्रशांत किशोर जी का, तो आज प्रशांत किशोर जी ने जिन जिन मुद्दों को उठाया, लग रहा था कि वो मुद्दा बहुत प्रभावकारी रहेगा। लेकिन आपने जो कहा कि सिक्सर जो मारा है उन्होंने कुछ दिनों में, चाहे वो बिजली फ्री करने की बात हो 125 यूनिट, चाहे महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 10-10 हज़ार रुपया जो है कि खातों में देना, या फिर जो है कि जो भी लंबित परियोजनाएं थी मेट्रो रेल से लेके, है ना, तो ये सब जो है कि अंतिम टाइम में जो उन्होंने मारा तो विरोधी धरे के धरे रहे। ऐसा कहना चाह रहे हैं। और वही जनता का मिजाज भी है, जनता वही है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी का जो है जो चुनावी रणनीतिकार थे और उन्होंने जो है कि बड़ा श्रम किया है बिहार में, जो है कि पैदल घूम घूम के जो है कि 2 साल उन्होंने लोगों को जागरूक किया है, जगाया है। उनका क्या रोल देखते हैं? सर, जिस समय प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी की शुरुआत की, जिस समय मैदान में आए, काफ़ी जो है कि शोर हुआ और ऐसा माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बहुत सीट जो है के लिए आएंगे। लेकिन इनका जो जितना भी वो धरातल पे काम किए, जिस तौर तरीके से उन्होंने काम किया, जिस मेहनत और लगन से उन्होंने काम किया, हमको ये नहीं लगता है कि उस हिसाब से उनको जो है कि परिणाम मिल पाएगा। अभी जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर जिला जिला जा करके जो है लोगों का मिजाज जान रहे थे, उसमें या 2 ही नाम का चर्चा चल रहा था, या तो नीतीश कुमार या तो तेजस्वी यादव। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जिस तेवर के साथ आए थे उस तेवर से उनका असर नहीं देखा। वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे हमको
जाते हुए दिख रहे तो हैं। प्रशांत किशोर जी का तो पहले से प्रिडिक्शन है कि अगर जनता उनको समझ गई तो 145 से ऊपर सीटें आएगी, नहीं अगर समझ पाई तो 10 से नीचे रहेगी। 10 भी देखते हैं क्या? नहीं, हम हमारा जो है विश्लेषण कहता है कि प्रशांत किशोर को 10 सीट नहीं आई। खाता खुलेगा? हाँ, खाता खुल सकता है, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा बिहार है तो उनके चाहने वाले लोग होंगे, लेकिन 10 आपने काफ़ी जो है कि ज़्यादा कर दिया है। इतने पहले से जो पार्टियां हैं काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, एकाएक प्रशांत किशोर आकर के हाँ है, लेकिन उनकी जो शुरुआती दौर है वो काफ़ी अच्छा है। इसका रिजल्ट जो है कि भविष्य में जो है मिल सकता है। तो 2025 फिर से नीतीश ही आपका जी प्रेडिक्शन? बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं बिहार में एनडीए को जो वोट मिलेगा, नीतीश कुमार के चेहरे पे जो बीजेपी लड़ने जा रही है, एनडीए जो लड़ने जा रही है, इसका जो है बीजेपी को बहुत अच्छा जो है कि रिजल्ट मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा। क्या है कि आज भी जो है जितनी महिलाएं हैं, जो लवकुश वोट है जो हमेशा से नीतीश कुमार का रहा है, जो महिला वोट है नीतीश कुमार का वोट जहाँ का वहीं है। नीतीश कुमार का वोट जो है इधर उधर भटकने का नाम ही नहीं दे। बिहार में इस बार भी चुनाव में जात फैक्टर काम करेगा? बिल्कुल, कास्ट फैक्टर बिल्कुल। मैं आपको चीज़ बता दूं कि बिहार है, और बिहार में जब भी चुनाव होंगे तो सबसे पहले जाति फैक्टर जो है मत तो रखेगा ही रखेगा। मतलब बिहार आज भी इनसे उठा नहीं है, इससे ऊपर नहीं उठा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसे समय में चुनाव रखा गया है छठ पूजा के दरमियान, छठ पूजा के बाद जो है, तो बहुत सारे प्रवासी जो है कि अपने गांव आते हैं, और इस बार जो है कि पलायन का मुद्दा कमोबेश सारी पार्टियों ने उठाया है जी, है ना जी। तो इसी कड़ी में मेरा जो सवाल है आपसे जी कि महागठबंधन मतलब तेजस्वी यादव, जी तेजस्वी यादव क्या पुनः विपक्ष में ही रहेंगे, या उनका भी खेला जो है कि दर्शक या वोटर समझ रहे हैं? देखिए, इस तरीके से कहा नहीं जा सकता है कि नहीं पूर्णतः तेजस्वी यादव विपक्ष में ही रहेंगे। क्या कि चुनाव है, चुनाव में ऐसा देखा कई बार गया है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो जनता का मूड कोई भाप नहीं आया है। अभी जो हमारे रिपोर्टर सर्वे कर रहे थे, अभी जो हमारे जगह जब रिपोर्टर गए हैं, इस तौर पे मैंने कहा कि नीतीश कुमार की चाह ज़्यादा है। वोट में क्या स्थिति बन पाएगी वोट के एक दिन पहले या वोट के दिन, जी वो देखना दिलचस्प। यह जो कहा जाए, या आपको जो सही सटीक जानकारी अभी देना जो है कि उचित नहीं होगा, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पे बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन बात रही तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव को भी कम आंकना यह मूर्खता होगी। मतलब कुल मिला के जो भी रहेगा ये पक्ष और विपक्ष का एक चीज़ जो है सर जी आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप 2-3 टर्म का चुनाव उठा करके देख लीजिए। बिहार का जो चुनाव हुआ था आज से 10 साल पहले जो चुनाव हुआ था, 5 चरण में चुनाव हुआ था विधानसभा का। जी। इसके बाद ये जो पिछली बार चुनाव हुआ 3 चरण में जो है कि चुनाव हुआ था। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, गौर कीजिएगा इस बात पे, बात बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। यह क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में यह डर है कि हमसे तेजस्वी आगे न निकल जाए। तेजस्वी की लोकप्रियता है, तेजस्वी का जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उससे तो भाजपा वह खा रही है। ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं तेजस्वी के बारे में प्रवीण जी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में ये डर है या फिर ये संदेह है कि अगर चुनाव का चरण जो है 5-5 दिन का 2-4-5 चरणों में रहा तो फिर जो है कि भौकाल कुछ बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए क्यों नहीं जो है कि अभी 2 चरणों में हुआ है, आने वाले समय में 1 चरणों में भी हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लोगों की चेतना शून्य कर दी जाए जब भी चुनाव हो तो उस हिसाब से। अच्छा, मैं ये प्रवीण जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि डिजिटलाइजेशन का जो है कि कोई प्रभाव इस चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल, डिजिटल का प्रभाव पड़ेगा नहीं। डिजिटल का प्रभाव जो है वर्तमान दौर पर पड़ रहा है। आज जितनी भी पार्टियां हैं
वो आप देख लीजिए, अपना जो पार्टी का प्रचार प्रसार पूरा डिजिटली जो है कि कर रहा है। आप देख रहे होंगे अखबार में बहुत कम तौर पे जो है कि आप प्रचार का मात्रा जो है कि देखा जा सकता है। पहले की बात बहुत कम हो गया है। पहले देखा जाता था कि जो भी हमारे स्थानीय अखबार है, वो दैनिक जागरण हो या दैनिक भास्कर हो, वो बड़े बड़े होर्डिंगों के साथ आता था हर एक जो है नेताओं का। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि हर एक टीम जो है, हर एक जो पार्टियां है, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव जो है कि नजर आ रही है। वह व्हाट्सएप। अच्छा, महागठबंधन की बात जहाँ तक की जाए तो उनकी अलायंस में जो है कि वीआईपी है, मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी का क्या मतलब प्रभाव रहेगा, उसका लाभ जो है महागठबंधन को मिलेगा? क्योंकि पिछली बार बीजेपी के साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल, महागठबंधन को इसका लाभ मिलेगा। आपने देखा कि इससे पिछली बार भी एनडीए के साथ जब मुकेश सहनी जो है कि चुनाव लड़े थे तो 4 विधायक जो कि जीत के आए थे। हालांकि भले ही लोग कहने के लिए कहते हैं कि भाई बीजेपी के दम पर या एनडीए के दम पर जो है कि जीत करके लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का महरा वोट जो है एक तरफा उनके साथ रहा है। अब 5-10% अगर कर जाए तो उसका हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन मलाहों का जो 80% वोट है हर चुनाव में मुकेश सहनी के साथ रहा है, मजबूती से उनके साथ जो है खड़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है मलाह वोट जो है महागठबंधन को जो है कि सहायता पहुंचाएगा। सेम बातें मेरी रहेगी। एनडीए गठबंधन में पिछली बार चिराग पासवान के ना होने का खामियाजा जो है नीतीश कुमार जहाँ से थे वहाँ पर। बिल्कुल। इस बार एनडीए के साथ चिराग भी है, मोदी के हनुमान भी अपने आप को कहते हैं। तो उस वोट बैंक का प्लस हो जाने से क्या महागठबंधन कमजोर नहीं होगा? बिल्कुल। देखिए, चिराग पासवान जो है कहा जाए तो पासवान वोट और उनके अलावा जो अन्य भी एससी जाति के जो भी वोट बैंक है, उनका बहुत बड़ा जो जनसंख्या है वो चिराग पासवान जी के साथ है। चिराग पासवान जी जहाँ जाएंगे वो वोट बैंक वहाँ जाना है। लेकिन अगर एनडीए के साथ रहते हैं तो निश्चित तौर पर जो चिराग पासवान के साथ जो एक बड़ा हुजूम चलता है वोट बैंक का, वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ जो है कि जाएगा, इसमें निस्संदेह कोई बात है। लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी इमरजेंसी मीटिंग जो है कि आज बुलाए थे, क्या कुछ डिसीजन निकल करके आता है, ये काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण होगा। क्या चिराग पासवान को एनडीए के जरूर जो सीट दिया गया है उस पर खुश है या नहीं है, ये बहुत बड़ा जो है। उपेंद्र कुशवाहा में पिछली बार अलग थे जी, इस बार वो भी साथ में है जी, और नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ा भी है जी, जैसा आप बता रहे हैं। जैसा उन्होंने सक्सेस बनाया, बीजेपी तो ऑलरेडी सेंट्रल से लेके और बिहार में है ये जी। तो कमोबेश जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो महागठबंधन से ज़्यादा मजबूत जो है कि स्थितियां जो है आपके अनुसार जो है कि एनडीए गठबंधन का आप बता रहे हैं। एक चीज़ सर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक समय था जो कुशवाहा वोट बैंक पे एक मुफ्त राज करते थे उपेंद्र कुशवाहा जी। लेकिन आए ये 5 सालों के अंदर जो है ना, 2-3 साल एक ये जो समय आया जब से सम्राट चौधरी जी का एंट्री हुआ है बीजेपी में, तब से कहीं ना कहीं कुशवाहा पर जो पकड़ था उपेंद्र कुशवाहा को, वह कहीं ना कहीं ढीला पड़ा। मतलब कुशवाहा के लीडर में जो है कि उपेंद्र कुशवाहा की पहले वाली बात नहीं रही। लेकिन वो बैंक भी जो है कि वो बीजेपी के साथ ही है। जी बिल्कुल है कि बीजेपी के साथ इसलिए है कि अभी जो है कुशवाहा जो है, अधिकतर कुशवाहा अभी सम्राट चौधरी को अपना नेता मान करके चल रही है। वो भी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं कुशवाहा का वोट बैंक जो है कि बीजेपी एनडीए के पाले में जाएगी। एआईएमआईएम को किस भूमिका में देखते हैं? एएमएम देखे हैं कि इस पिछली बार भी जो है कि वो सीटें विधायक उनके जो है कि जीत करके आए थे। हालांकि बाद में जा करके महागठबंधन में जो है कि सट गए, टूट कर चले गए। लेकिन एमआईएम को नज़रअंदाज करना महागठबंधन के लिए, एमआईएम विशेषकर से महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायी जो है कि साबित हो सकता है। अगर तेजस्वी यादव अगर एमआईएम को सटा लेते हैं तो यह कहीं ना कहीं फायदे का सौदा होगा उनके लिए। अगर नहीं सटाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका जो है, मुस्लिम वोट है, अन्य जो निचली जाति का जो वोट है, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन से जो है टूटेगा। और सीमांचल में तो प्रभाव दिख ही जाता है। जी। बाकी के जगह पे इनके जो है कि समर्थक काफ़ी है। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते प्रवीण जी, एक सवाल जो मेरे मन में इन दिनों खूब
ये कर रहा है कि पहले 2 ही दल के साथ चुनाव होता था, गठबंधन, एनडीए और महागठबंधन। जी इस बार एक तीसरा फैक्टर, जी, वो अपना नफा कर पाए न कर पाए, नुकसान दोनों का कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नो डाउट है। या कहीं ना कहीं जो आप प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझा हूँ, तो ये एक समझ लीजिए कि यह महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायी जो है कि साबित हो सकता है। लेकिन इसका कोई खास असर जो है हमको नहीं लग रहा है कि चुनाव पर पड़ेगा, लेकिन अगर पड़ता है तो महागठबंधन के लिए नुकसानदायी। लालू प्रसाद यादव के दूसरे सपुत्र, या यूँ कहें कि पहले सपुत्र तेज प्रताप यादव की पार्टी भी जी जो है कि चुनाव लड़ेगी, जी, उनके अलग होने से महागठबंधन के वोट बैंक में कोई प्रभाव? महागठबंधन के वोट बैंक पे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा कि बीच में तेजस्वी यादव खुद में ही खुद फंस गए थे। एक तरफ जो है रोहिणी आचार्य जो लालू यादव जी को किडनी डोनेट की थी, वो भी जो है बगावत करने लगी थी। तेज प्रताप जो है कि बगावत में है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बार जो है तेज प्रताप यादव का जो चाहत है जनता के अंदर, वो बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। अब एक तरह से अगर कहा जाए तो अब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि तेज प्रताप यादव के अंदर नेताजी का गुण आ गया है। आने वाले समय में तेज प्रताप यादव को राजनीतिक भविष्य में आप किस रूप में देखते हैं? आने वाले समय में अगर इस तरीके से तेज प्रताप यादव अपना स्टैंड लेते रहे तो काफ़ी अच्छे जो है पॉलिटिक्स में जो है कि अपना जलवा बिखेर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो तेज प्रताप यादव के बारे में बोल रहे हैं जी, ऐसा ही कमोबेश जो है कि जितने भी अपने डिबेट में लोग आए हैं जी, उनको एक प्रखर राजनेता लालू प्रसाद यादव के असली उत्तराधिकारी की चर्चा तो कर ही देते। जी कुछ कह रहे थे? हम कह रहे थे मांझी जी का चर्चा आपने छोड़ दिया है। अरे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था। एक मांझी जी का बयान आया है कि अगर हमको अगर 15 सीटें नहीं मिलती है तो हम पार्टी जो है 15 सीट से अगर कम मिलती तो चुनाव जो है लड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन मैं मोदी जी का चेला हूँ, इसलिए अगर जो भी ऊपर से आदेश आएगा उसका मैं पालन करूँगा। यह भी एक बहुत बड़ा संदेश है बिहार की राजनीति के लिए। तो मांझी जी को 15 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी नेशनलाइज हो, रिकॉग्नाइज्ड हो इस हिसाब से। लेकिन सीट तो कमोबेश उतना ही है जितना वो डिमांड किए हैं, किसी भी कीमत पे जो है कि एनडीए उनको देगी नहीं। तो क्या एक हमारे मन में प्रश्न जो है घूम रहा है, उसका जवाब सोच रहे हैं कि आप ही से ले लें कि अगर उनका जो है बयान आया है कि अगर 15 से कम सीट अगर हमको बीजेपी देती है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इतना सीट तो मिलने वाला नहीं है। मैं ये दावे के साथ इस कैमरे पे कह रहा हूँ। तो क्या हम पार्टी चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, हम आपके हैं कौन, हम आपके साथ ही रहेगा। मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन के साथ वैसी कोई गुस्ताखी और कोई गलती नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। आज हम लोग 9 तारीख को डिबेट कर रहे हैं। 1-2 दिनों में सारी चीजें हो जाएंगी और 15-20 दिनों का ही तो किसी भी व्यक्ति विशेष को कहीं फूट के जाने के लिए और कहीं भी अपनी योजना बनाने के लिए समय सीमा चाहिए होता है। और उनका जो प्रभाव है मगध के क्षेत्रों में है, औरंगाबाद के क्षेत्रों में है, तो वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। 1-2 4 सीट जो है थोड़ा सा इधर से भी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा उधर भी कम हो जाएगा, तो भी वो रहेंगे क्योंकि मोदी जी के प्रति वो बड़ा आश्वस्त दिखते हैं। तो प्रवीण जी बहुत बहुत आपका आभार कि आप हमारे इस डिबेट में आए और आपने इतनी अच्छी राय रखी। हॉट इंडिया देख रहे थे आप, और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और किसी और प्लेटफॉर्म पे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो इसे शेयर करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।